नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। बिंदोरी नृत्य किस जिले से संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके सामने। झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और झुंझुनू है। दोस्तों कौन सा नृत्य पूछा है वो देखिए। बिंदोरी नृत्य का पूछा है कि इसका संबंध किस जिले से। बिंदोरी का मतलब होता है अपने पश्चिमी राजस्थान में बंदोली। क्या होता है? बंदोली। ये बिंदोरी नृत्य है, ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। अगली बात ध्यान रखना कि ये जो बिंदोरी नृत्य है इसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है विवाहिक अवसर पर, या तो विवाह अवसर पर, या फिर कब किया जाता है? होली के अवसर पर। तो बिंदोरी नृत्य विश्व में सबसे ज़्यादा अपनी पहचान रखता है वो झालावाड़ जिले का रखता है। लेकिन ये कब मनाया जाता है? तो विवाह उत्सव पर मनाया जाता है। विवाह उत्सव पर किया जाने वाला एक नृत्य है और इसे पश्चिमी राजस्थान में बंदोली कहते हैं। ध्यान रखना। और ये कहाँ का है? झालावाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। मावलिया नृत्य किस जाति का नृत्य है? एक नृत्य है जिसका नाम है मावलिया, और ये मावलिया नृत्य किस जाति का है? चार ऑप्शन है आपके सामने। कथोड़ी, सहरिया, भील और मीणा। दोस्तों सवाल क्या पूछा है? मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मावलिया नृत्य। और ये जो मावलिया नृत्य है, इस मावलिया नृत्य का संबंध आपको पता होना चाहिए किस जनजाति से है? कथोड़ी। किस जनजाति से है? कथोड़ी जनजाति से है। ध्यान रखना दोस्तों। अब कथोड़ी जनजाति राजस्थान में कहाँ पर है सर्वाधिक? कथोड़ी मीन्स होता है कोटा। कहाँ पर? कोटा। और कथोड़ी का मतलब क्या होता है? कत्था प्राप्त करना, कत्था प्राप्त करने वाली जनजाति। ये लोग क्या करते हैं, जो खैर के वृक्ष होते हैं ना, उन खैर के वृक्षों का कत्था होता है, उस कत्था को काटते हैं जो पान और गुटखा बनाने में काम आता है। ध्यान रखना ये मूल रूप से मानी जाती है महाराष्ट्र की। कहाँ की मानी जाती है? महाराष्ट्र की मानी जाती है कथोड़ी जनजाति है मूल रूप से, क्योंकि इनकी जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं की जो साड़ी पहनने का अंदाज है वो किससे मिलता है? महाराष्ट्र से मिलता है। क्या कहाँ से मिलता है? महाराष्ट्र से मिलता है। और इनकी जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ की है? कोटा की है। और इनको कथोड़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये खैर के वृक्षों का क्या उतारती है? कत्था उतारती है। तो ध्यान रखना मावलिया नृत्य है वो किस जाति से? कथोड़ी जनजाति से। कथोड़ी कोटा में रहती है और कथोड़ी मूल रूप से महाराष्ट्र की, और इनका प्रमुख कार्य है खैर के वृक्षों से कत्था प्राप्त करना। और कत्था कहाँ पर प्रयोग आता है? कत्था आता है पान बनाने में, गुटखा बनाने में इत्यादि, जो तंबाकू बनाने में इसका ज्यादातर प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। चार बैत लोक गायन शैली, चार बैत लोक गायन शैली कहाँ की है? चार ऑप्शन है आपके सामने। प्रतापगढ़ है, टोंक है, भीलवाड़ा है और बांसवाड़ा है। दोस्तों पूछा किसका है? चार बैत का। तो चार बैत एक गायन की शैली है। किसकी शैली है? गायन शैली है। और गायन शैली के साथ साथ ये किसकी शैली है? इसके साथ नृत्य शैली है। ये किस अंदाज में गाए जाते हैं? ध्यान रखना। तो आप लोगों ने कव्वाली सुनी होगी, ये कव्वाल श्रेणी में गाया जाता है। किस श्रेणी में? कव्वाल की तरह गाया जाता है, कव्वाली की तरह गाया जाता है। जब ये चार बैत नृत्य या लोक गायन होता है उस समय डप वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डप वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगली बात याद रखना कि ये चार बैत है कहाँ का? ये है टोंक जिले का। कहाँ का है? टोंक के अंदर मुस्लिम रियासत थी और टोंक के नवाबों के समय ये वहां पर ये शैली प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ये जो चार बैत शैली है या जो चार बैत लोक गायन शैली है ये किसके समय प्रारंभ हुई थी? तो ध्यान रखना दोस्तों ये किसके समय प्रारंभ हुई थी? टोंक के नवाब थे, टोंक के नवाब। और नवाब का भी नाम क्या था? फैजुल्ला खां के समय। किसके समय हुई थी ये? फैजुल्लाह खां के समय।
तो ध्यान रखना, ये मैं वापस बता दूं, 4 बैत एक लोक गायन शैली है और नृत्य शैली है। इसको जब गाते हैं तो कव्वाली अंदाज में गाते हैं और इस समय ढप वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टोंक में। और टोंक में इस शैली को किसने प्रारंभ किया था? तो टोंक में इस शैली को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, वो थे नवाब फैजुल्ला खां। कौन थे? नवाब फैजुल्ला खां। वैसे मूल रूप से ये अफगानिस्तान की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। कथक का सबसे प्राचीन घराना है। कथक का सबसे प्राचीन घराना है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जयपुर है, मेवाती है, डागर है और सैनिया है। दोस्तों कथक का पूछा है और कथक का सबसे प्राचीन घराना पूछा है। कथक किस प्रकार का नृत्य है? तो ध्यान रखना, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य का मतलब ये होता है कि वह नृत्य जिसके नृत्य करने की कुछ भाव भंगिमाएं होती हैं, उस नृत्य से संबंधित कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ही शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अब कथक कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जयपुर कथक का क्या है? आदिम घराना है दोस्तों, आदिम घराना। नेक्स्ट इसके साथ सवाल पूछा जाता है कि कथक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कथक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कथक का प्रवर्तक माना जाता है भानु जी को। किसको माना जाता है? भानु जी को माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो ये कथक है, इस कथक के प्रवर्तक कौन थे, यानी इसके जो जन्मदाता थे वो कौन थे? वो थे भानु जी। अब कथक राजस्थान का कैसा नृत्य है? तो ये राजस्थान का कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान रखना, कथक है एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। जयपुर इसका आदिम घराना या सबसे प्राचीन घराना रहा है। इसके अलावा इसके प्रवर्तक है वो भानु जी थे। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, सीटने हैं। सवाल पूछा है सीटने क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है श्रृंगारिक लोकगीत, दूसरा है विरह गीत, दूसरा क्या है? विरह गीत, और तीसरा देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है आदिवासी लोकगीत, और चौथा है गाली गीत। सीटने क्या है? आपको पता होगा, घर के अंदर जब फंक्शन होता है और आपके जो मेहमान आते हैं घर में, चाहे आपके समधी कीजिए चाहे मेहमान कीजिए, अगर मारवाड़ी भाषा में कहे तो हगा गिनाइत कह दीजिए, ये लोग आपके घर में आते हैं पहली बार, तब ये वाले जो आपके घर वाले और जो आपके मेहमान आए हुए हैं वो आपस के अंदर घुल मिल जाते हैं और मीठी मीठी अंदाज में एक दूसरे को गाना गाते हुए गाली देते हैं। और उन गालियों में भी क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक लगाव होता है और वो लोग एक दूसरे को कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं और खुश होकर एक दूसरे के ऊपर राजी होकर नए नए टोन कसते हैं। तो सीटने कैसे गीत है? गाली गीत है। कैसे गीत है? गाली गीत है। विशेष रूप से ये गीत गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा। जब उनके घर के अंदर कोई मेहमान आता है, जो महिलाएं होती है वो मेहमान आती है, तब ये गीत गाए जाते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है सीटने क्या है? तो सीटने एक प्रकार का गाली गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है वालर, दूसरा है बम, तीसरा है चरी और चौथा है डांडिया। दोस्तों पूछा किसका है? गरासिया जनजाति का। तो एक नृत्य है हमारे राजस्थान का, वालर नृत्य। और वालर नृत्य कहाँ का है? किस जनजाति का है? गरासिया का। अब वालर नृत्य का सर्वाधिक कहाँ पर होता है ये नृत्य? तो ये सर्वाधिक गरासिया जनजाति कहाँ पर रहती है? गरासिया जनजाति रहती है राजस्थान में सर्वाधिक सिरोही में, तो वहीं पर ये सबसे ज्यादा होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। ध्यान रखना कि इसमें स्त्रियां और पुरुष होते हैं, वो दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती है अंदर वाले घेरे में रहती है और पुरुष होते हैं वो बाहर वाले घेरे में रहती है। और इसके अंदर जो नृत्य का प्रारंभ होता है, एक व्यक्ति होता है वो छाता लेकर जाता है और छाता लेकर क्या करता है, इस नृत्य की जो ये घेरा होता है इस घेरे के अंदर जाता है। और ये नृत्य लय और ताल पर बना हुआ है, यानी बिना वाद्य यंत्र का है, ताली बजाते हैं और विशेष प्रकार की आवाज के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। विशेष रूप से यह होली पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। इसके अलावा कब किया जाता है? जब गरासिया समाज में विवाह जैसे आयोजन होते हैं तब इस नृत्य को क्या किया जाता है?
किया जाता है, इस नृत्य को किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों कि ये जो गरासिया जनजाति का नृत्य है वालर, और वालर को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे कहा जाता है गरासिया जाति का, गरासियों का क्या कहा जाता है, घूमर कहा जाता है, गरासियों का घूमर कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सा नृत्य है गरासियों का घूमर कहलाता है, तो वालर नृत्य है। और वालर नृत्य है वो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और गरासिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है, वो करती है सिरोही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की आपको बात करूं तो देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है दोस्तों, वो कहां पर है, वो आपके हैं जोधपुर में। कहां है, जोधपुर में। अब जोधपुर के अंदर ये स्थित है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, ध्यान रखना, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1957 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्य है राजस्थान के जो विशिष्ट क्षेत्र में जो कलाकार हैं या जो नाटक करने वाले जो लोग हैं उन सभी लोगों को एक मंच प्रदान करना। ये एक मंच प्रदान करता है और उनकी कलाओं और उनके कौशल को क्या करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जिसका प्रधान कार्यालय है वो जोधपुर के अंदर है। स्थापना 1957 में हुई थी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इडोनी। सवाल देखिए, इडोनी है, संक्रिया है और उसके बाद बागड़िया है और पणिहारी है, किस जाति के लोक नृत्य हैं। इडोनी, संक्रिया, बागड़िया और पणिहारी किस जाति के लोक नृत्य हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, भवाई, गरासिया, कालबेलिया या सहरिया। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर एक जाति है जिसका नाम है कालबेलिया। कौन सी जनजाति है, कालबेलिया। और कालबेलिया है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं क्या करती है, नृत्य करती हैं। और उन नृत्यों के कई प्रकार हैं, जैसे इडोनी, क्या नाम है, इडोनी हो गया, जैसे संक्रिया हो गया, ये एक नृत्य के प्रकार है। जैसे इसके अलावा देखिए बागड़िया है, पणिहारियाँ हैं, तो ये सारे नृत्य है वो किस जनजाति से या किस जाति से संबंधित है, वो सारे के सारे किससे हैं, कालबेलिया जनजाति से है। सवाल पूछ ले राजस्थान की प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य जो नृत्यांगना है उसका नाम क्या है, तो राजस्थान में कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उस नृत्यांगना का नाम आपसे कभी पूछ ले, उसका नाम है गुलाबो। क्या नाम है, गुलाबो। अक्सर इस गुलाबो के नृत्य होते हैं कालियो कूद पड़ियो मेले में जो गाना है उसके ऊपर, और इस गुलाबो को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। इन्होंने सबसे पहले अपनी जो प्रस्तुति दी थी वो भारत में दी थी, और भारत में सबसे पहले बाहर जाकर पेरिस में दी थी इन्होंने, और इनका जो संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से है। तो सवाल आपसे पूछा जाए कि गुलाबो का किस नृत्य से संबंध है, तो कालबेलिया नृत्य से है, ध्यान रखना। और गुलाबो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके अलावा जो ये कालबेलिया नृत्य जो करने वाले लोग हैं वो 3-4 गानों के ऊपर करते हैं। इडोनी है, संक्रिया है, बागड़िया है और पणिहारी है। ये सारे वो नृत्य हैं जिसके ऊपर नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, बंसीधर भट्ट। सवाल पूछा है बंसीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे। 4 ऑप्शन है, तमाशा है, रमत है, नौटंकी है और कन्हैया ख्याल है। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर एक नृत्य या कह सकते हो एक प्रकार का कलाकार, एक हमारे यहाँ पर एक कला होती है तमाशा। और तमाशा मूल रूप से कहाँ का है, तो ये मूल रूप से तो दोस्तों ध्यान रखना महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। लेकिन इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे उन कलाकार का नाम पूछे आपको तो वो है बंसीधर भट्ट। बंसीधर भट्ट इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं तमाशा के। अब तमाशा का विकास किसके समय हुआ था, तो ध्यान रखना ये हुआ था सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह के समय बंसीधर भट्ट यहाँ आए और इस कला को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। मूल रूप से तमाशा राजस्थान में कहाँ पर किया जाता है, तो राजस्थान में जयपुर जिला, और जयपुर में तमाशा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, तमाशा। तो तमाशा है मूल रूप से तो महाराष्ट्र का है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है बंसीधर भट्ट है और सवाई प्रताप सिंह है। इनके समय इस तमाशा का सबसे अधिक क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसके अलावा तमाशा किस जिले का प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो जयपुर जिले का। अगला सवाल देखिए, गौरी लोक नाट्य हैं।
गौरी लोक नाट्य हैं वो किस जनजाति से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, भीलों का, गरासियों का, शहरियों का या कालबेलियों का। दोस्तों पूछा किसका है? गौरी का। अब इस गौरी का संबंध पूछा है, गौरी का, कि ये गौरी नृत्य है, इसका संबंध किस जनजाति से है? तो ध्यान रखना भीलों से। किससे है? भीलों से। इसे क्या कहा जाता है? गौरी नृत्य को राजस्थान में सभी नाट्यों का एक नाट्य है, इसे कहते हैं मेरू नाट्य। क्या कहा जाता है? मेरू नाट्य। राजस्थान का सबसे ज्यादा चलने वाला, लगभग 40 दिनों तक चलने वाला ये नृत्य है। 40 दिनों तक इस नृत्य का क्या होता है? आयोजन होता है। ध्यान रखना कब से कब तक? तो ध्यान रखना दोस्तों, भाद्रपद और कब होता है ये? आश्विन, श्रावण पूर्णिमा। कब होता है? श्रावण पूर्णिमा से आश्विन माह आता है और आश्विन माह की नवमी तक। कब तक? नवमी तक इसका आयोजन होता है। अगली बात, ये जो गौरी नृत्य है, इस गौरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो सेवा अगर क्षेत्र पूछे तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इसमें किसकी कथा है? तो इसमें शिव भस्मासुर की कथा है। किसकी है दोस्तों? शिव और भस्मासुर। ध्यान रखना। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है, इसे और क्या कहा जाता है? इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? राई नृत्य भी कहा जाता है। इसे भंवर भंवरा नृत्य भी कहा जाता है। भंवर भंवरा नृत्य भी कहा जाता है। भंवरा नृत्य भी कहा जाता है। अगली चीज, क्यों जो ये गौरी नृत्य है, इस गौरी नृत्य में मूल रूप से किसका जो वर्णन किया जाता है? तो यह वर्णन किया जाता है शिव और भस्मासुर की कथा का। अगली चीज कि ये गौरी नृत्य है, इस गौरी नृत्य के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसमें भील पुरुष भी लेते हैं और भील महिलाएं भी लेती हैं। इसमें जो नाचने वाले लोग होते हैं, नाचने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नाचने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है खेलिए। क्या कहा जाता है? खेलिए कहा जाता है, जो इसमें नाचने का कार्य करते हैं। अगली चीज ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति आते हैं, 2 शब्द आते हैं। एक आता है झामटिया। क्या आता है? झामटिया। और एक होता है खटकड़िया। सवाल पूछा गया है कि झामटिया और खटकड़िया जो ये पात्र है, ये 2 पात्र है, 2 किरदार है, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो ये है गौरी नृत्य से। किस नृत्य से है दोस्तों? गौरी नृत्य से है। यहाँ पर जो ये नर्तक है वो खेलिए कहलाते हैं और जो दर्शक होते हैं वो कहलाते हैं पूरिये। क्या कहलाते हैं? पूरिये कहलाते हैं। ध्यान रखना कि ये भीलों का सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रिय नृत्य है, भील जनजाति का। अगली बात करते हैं शिव भस्मासुर की कथा। कैसे? कहते हैं कि एक बार क्या होता है, भगवान शिव की तपस्या करता है भस्मासुर। भस्मासुर भगवान शिव को क्या खुश करने के लिए एक बहुत अच्छी तपस्या करता है। भगवान शिव होते हैं वो इस पर बहुत अधिक खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई बोल क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांग। तो ये कहता है कि भगवान शिव को कहता है कि हे प्रभु मुझे ऐसा ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं, आप ऐसा कीजिए, मेरे को एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखूं वो आदमी क्या हो जाए? भस्म हो जाए। तब कहते हैं कि भगवान शिव ने उसको कह दिया कि भाई चलो तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। तब उसने कहा कि भाई आपने मेरे को वरदान दे दिया लेकिन मेरे आसपास कोई है नहीं, अब मैं किसके सिर पे हाथ रख कर प्रैक्टिस करूं, या आप कह सकते हो प्रैक्टिकल करूं कि मुझे विश्वास आ जाए। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा आप तो खड़े हो, आपके सिर पे हाथ रख दूं। तो ऐसा करके वो शिव के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है। शिव जी वहां से भाग जाते हैं और वो शिव जी के पीछे जाता है। इस बात का पता जब भगवान विष्णु को पता चलता है तो कहते हैं भगवान विष्णु होते हैं एक सुंदर कन्या का रूप लेते हैं और वो क्या करते हैं, उस भस्मासुर के रास्ते में आते हैं। और रास्ते में आने के बाद भस्मासुर भगवान शिव को भूल जाता है और उस सुंदर कन्या पर मोहित हो जाता है और कहता है कि हे कन्या तू मेरे से शादी कर ले। तो कन्या उसको कुछ समय तक तो उसको रिझाने का प्रयास करती है और फिर ये कहती है कि अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा खा मेरी कसम। तो उसने कहा तेरी कसम। तो उसने कहा ऐसा नहीं, अपने सिर पे हाथ रख के खा मेरी कसम। तो जैसे ही भस्मासुर अपने सिर पे हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है। ऐसे इस कथा में ऐसा कुछ वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये गौरी नृत्य है, भीलों से संबंधित है। इसे मेरू नाट्य कहा जाता है। इसमें नाचने वाले खेलिए कहलाते हैं और देखने वाले पूरिये कहलाते हैं। इसके जो 2 पात्र होते हैं झामटिया और खटकड़िया। इसके अलावा 40 दिनों तक चलने वाला श्रावण पूर्णिमा से लेकर आश्विन नवमी तक ये चलता है। इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। यह शिव भस्मासुर कथा या फिर भंवर भंवरा कथा से जुड़ा हुआ है। और ध्यान रखना इसका संबंध किस जनजाति से है?
तो इसका संबंध है वो भील जनजाति से है। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्णा भील, क्या लिखा है, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। कर्णा भील है वो किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है नड़, दूसरा देखिए मोरचंग, तीसरा है सतारा और चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्णा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक वाद्य यंत्र है नड़ वाद्य यंत्र। क्या हुआ, कौन सा वाद्य यंत्र है, नड़ वाद्य यंत्र है। इस नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध जो वादन करने वाला, जो बजाने वाला, या फिर आप कह सकते हो इसका जो प्रसिद्ध कलाकार था वो था कर्णा भील। सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना कर्णा भील था ये, कर्णा भील। इसके अलावा भी एक बात में जाना जाता था, इसकी जो मूछें थी, इसकी जो मूछें थी वो लगभग 6.5 फीट की इसकी मूछें थी कर्णा भील की। अगली बात, ये नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र उसे कहते हैं, वो वाद्य यंत्र जिसको क्या बजाया जाता है, फूंक देकर बजाया जाता है, उन्हें कहा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र। अगली चीज देखिए, ये जो नड़ है, ये नड़ वाद्य यंत्र है, ये किस लकड़ी का बनता है। तो एक लकड़ी होती है हमारे पश्चिमी राजस्थान में जिसको कहते हैं गैलोर की लकड़ी, ये गैलोर की लकड़ी का बना होता है। और एक बार तो सवाल ये भी पूछ लिया कि जो भोपे होते हैं उन भोपों की बीन किसे कहते हैं। तो इस नड़ वाद्य यंत्र को भोपों की बीन यानी पुंगी भी कहा जाता है। तो देखिए सवाल, नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध कलाकार था कर्णा भील था, यह सुशीर वाद्य यंत्र है। और नड़ एक वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब होता है फूंक देकर बजाया जाने वाला। ये गैलोर की लकड़ी का बना होता है और इसे भोपों की बीन भी कहा जाता है। किसकी बीन कहा जाता है, भोपों की बीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल क्या है, राजस्थान में जोरावा गीत हैं। राजस्थान में कैसा गीत है, जोरावा गीत हैं। 4 गीत आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से गीत है, जोरावा कब गाया जाता है। मृत्यु गीत हैं ये, विरह गीत हैं ये, वैवाहिक गीत हैं या भक्ति गीत है। दोस्तों जोरावा सर्वाधिक इसका गायन कहां पर होता है, तो ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर होता है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जोरावा गीत का सबसे अधिक क्या होता है, गायन होता है। अब जोरावा कैसा गीत है, विरह गीत है। कैसा गीत है, विरह गीत का मतलब ये होता है कोई महिला या कोई पुरुष दोनों, आप जब महिला का पति महिला के पास नहीं होकर कहीं दूर रहता है तो महिला को पति की याद आती है और महिला क्या करती है, गीत गाती है। और वो गीत कौन सा होता है, विरह गीत है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में एक गीत है धोरा माते झूपड़ी, धोरा माते झूपड़ी। इसके अलावा केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, ये गीत कैसे हैं, ये विरह गीत है जो महिलाएं गाती है, नायिका गाती है कि भाई कहाँ हो, मैं अकेली घर पे बैठी हूँ और आप बाहर रह रहे हो। तो ये इस प्रकार के गीत है। इसके अलावा सवाल अगर आपसे ध्यान रखना, जोरावा गीत है, इसका उदाहरण कौन सा है, तो एक तो ध्यान रखना जो हमारे राजस्थान का राज्य गीत है, कौन सा गीत है, केसरिया बालम। कौन सा बालम, केसरिया बालम है। ये किस प्रकार का गीत है, ये जोरावा प्रकार का गीत है। तो जोरावा पश्चिमी राजस्थान के अंदर विरह गीत है, यानी महिला को जब अपने प्रेमी या पति की याद आती है तब ये गीत गाया जाता है।